मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके की इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में मोबाइल जो फ़ोन चोरी हो जाता है उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का हल किस प्रकार से होंगे, इस संबंधी टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तो मोबाइल जो चोरी होंगे उसमें आप चोरी हो जाता है उससे पहले आप या आपके मोबाइल खो जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे संबंधित टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको अगर मोबाइल खो जाता है या आप कहीं चोरी हो जाता है या कहीं पर आप खो जाता है तो इसके संबंधी जो आप कैसे उस मोबाइल को आप वापस ला सकते हैं या कैसे लाया जा सकता है। साथ ही इस मोबाइल खो जाने या चोरी हो जाने पर आप उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित बात करेंगे। उसके बाद जो CEIR है क्या है, इस मोबाइल चोरी या मोबाइल खो जाने पर मोबाइल के डाटा की किस प्रकार बंद किया जाता है, इस संबंधित CEIR क्या है या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके चर्चा करेंगे। ये क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही जो CEIR के तहत जो ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल क्या होती है या चेक रिक्वेस्ट स्टेटस क्या होता है, साथ ही ब्लॉक फाउंड मोबाइल क्या पाया हो जाता है, मोबाइल अब वापस आपको आ जाता है तो ब्लॉक अनब्लॉक फ़ोन क्या है, सभी बातें पर आपको चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या है। देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम है बातें जरा हटके, यूट्यूब चैनल है, बहुत ही एजुकेशनल चैनल यहाँ पर आता है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दूसरी बात, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको क्या होगा, अभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो घर बैठे आप इसे कैसे वापस पा सकते हैं, या बस आपको क्या करना है, कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको देखिए अक्सर क्या होता है कि अब अगर आपको स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो आपको क्या है, बहुत सारा लोग क्या होता है घबरा जाता है, लेकिन आपको क्या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आप उसे घर बैठे आप वापस ला सकते हैं। बस आपको क्या है, कुछ टिप्स को कुछ आपको जानकारी आपके साथ होनी चाहिए और जो जानकारी आपको फॉलो करेंगे तो उस हिसाब से आप क्या होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसके लिए कुछ यूजर को क्या है, कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है। साथ ही फ़ोन को आप आसानी से क्या करेंगे, उसे ट्रेस कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप उसके लोकेशन को पता कर सकते हैं। वही फ़ोन में जो आपके डाटा होगा वो डाटा को क्या होगा, आप रिकवर कर सकते हैं, जो ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी बातें जानकारी देने के क्रम में आपको आगे बढ़ रहे हैं। आपको जानकारी में ये भी दे दूं कि सारे लोग क्या होते हैं, जिन लोगों का फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाते हैं या कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, तो सिंपल वो एक काज करते हैं कि जो मोबाइल के सिम है वो सिम क्या करते हैं, वो निकलवा लेते हैं और फिर पुराने मोबाइल जो वो सिम है उसको भूल जाते हैं या उसके जो, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ही काम है, क्योंकि आप सिम तो निकाल लेता है, उस मोबाइल से अगर कोई घटना हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन यह आदत आपको क्या है, बहुत ही काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि अगर आपके चोरी होने वाले जो स्मार्टफोन है या मोबाइल है उससे अगर कोई गलत कार्य होते या काम होते तो उसके लिए आप दोषी करार दिए जाएंगे। इससे आपको क्या है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर पड़ सकता है। ऐसे में आज मैं आपको यह बता रहा हूँ क्या कि इस कठिनाई से दूर बचने के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए। तो आपको क्या है, सबसे पहले जो मोबाइल अब चोरी होने पर सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन को वापस लाने के मतलब में आपको FIR करना है। तो उसके लिए आगे बताते हैं, आइए चर्चा करते हैं क्या है नहीं है। तो इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि फ़ोन चोरी यानी चोरी होने वाला स्मार्टफोन के लिए क्या है, सरकारी वेबसाइट आपको दी गई है। क्या है, सरकारी वेबसाइट दी गई है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से क्या है, एक CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर लॉन्च किया गया है और गया था, जो खास करके क्या है, जो मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल खो गया तो उससे संबंधित क्या उसको पता लगाने के लिए वेबसाइट काम करती है। तो CEIR क्या है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसका कार्य क्या है कि जो मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो इसको पता लगाने का ही एक कार्य है CEIR। तो आगे बहुत सारा हम चर्चा करेंगे। इस वेबसाइट की मदद से जो चोरी होने वाला जो स्मार्टफोन होता है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं या अनब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, तो आप उस मोबाइल को क्या करें, CEIR वेबसाइट पर जाकर उस मोबाइल को आप ब्लॉक कर सकते हैं। या आप वहाँ पर आपका मोबाइल मिल गया तो आप क्या करें, वहाँ पर उसी वेबसाइट पर जाकर आप उस मोबाइल को आप अनब्लॉक करके फिर उस मोबाइल को आप यूज़ करेंगे। साथ ही इस CEIR के माध्यम से आप क्या है, लोकेशन को भी पता कर सकते हैं। बहुत सारा जानकारी है, आप जानकारी इसमें आपको साझा की जाएगी। आइए आगे चर्चा करते हैं और क्या है नहीं है, बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आपको ये बता दें कि जो
IR है को देश के जो हर नागरिक के पास, देश के जो हर एक नागरिक है, पीपुल है, उसके पास क्या है, उसके मोबाइल, यानी कि देश के जो भी नागरिक है, हम हैं, आप हैं, या कोई भी मैं हूँ, या कोई आप हैं, आप बहुत सारा लोग हैं, वो जो भी लोग हैं जिसके मोबाइल में आप जिसके हाथ में आप मोबाइल देखते हो, उस मोबाइल के मॉडल, उस मोबाइल में अगर सिम लगा तो सिम नंबर, सिम की पूरा जानकारी, और उस मोबाइल का IMEI नंबर क्या होगा, मौजूद होगा किसके पास, तो CEIR के पास। तो इसीलिए क्या होता है, CEIR के अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, सिम नंबर चोरी होगा, तो CEIR के माध्यम से आप क्या होगा, आपका मोबाइल को पता लग जा सकता है। इससे CEIR का चोरी हुए मोबाइल को क्या खोजने में आसानी होती है, क्योंकि उसके पास सभी डाटा उपलब्ध है, और उसी मोबाइल का अगर कोई दूसरा थर्ड पर्सन यूज करता है तो उसी से क्या होता है, उसको पता लग जाती है। एवं मोबाइल के मॉडल पर उसने जो बनाने में, जो मोबाइल के मॉडल जो बनाते हैं, उस कंपनी पे द्वारा जो क्या होता है, IMEI जो नंबर तैयार करते हैं, उस मिलान के तकनीक का जो विकसित किया, वो क्या है, C.DOT ने क्या किया है, इसको विकसित किया है कि IMEI जो मोबाइल नंबर होता है उसको मिलान करने के लिए क्या है, C.DOT ने एक तकनीक विकसित की है, जिससे क्या होगा, चोरी किए वाला मोबाइल को पता लग जाते हैं कि इस IM नंबर से दूसरे सिम में लगा होता है, और ये अभी दूसरे सिम में था, इससे FIR दर्ज हो गया, इस IM की जो IM मोबाइल के नंबर है, इससे क्या है, एक FIR दर्ज है, तो उससे ही पता चलते हैं। तो ये कौन से तकनीक काम कर रहा है यहाँ पर, तो C.DOT ने एक तकनीक विकसित की है। तो आगे जो चर्चा करेंगे उसमें क्या है कि फ़ोन खोनी हो चोरी पर क्या है, आपके मोबाइल अगर चोरी हो जाता है या खो जाता है, लॉस्ट हो जाते हैं, तो उससे सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक FIR दर्ज करना है। ये FIR आपको क्या है, ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। इसी ऑनलाइन आप मोड में आप क्या है, FIR दर्ज कर सकते हैं। FIR दर्ज करने के बाद क्या होगा, आपका जो स्मार्टफोन होगा उसे स्मार्टफोन नाम से क्या होगा, एक ऐप का FIR दर्ज होगा, यहाँ पर आई होगा, FIR दर्ज होगा, FIR नंबर क्या होगा, जनरेट होगा, FIR जनरेट बनेगा, उस यहाँ पे आय होगा। FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा, आप कानूनी रूप से क्या होंगे, उस मोबाइल से गलत काम होने के जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। मतलब आपका FIR दर्ज करा दिए हैं और आपका FIR नंबर बन गया है, तो उसके बाद क्या होगा, आप उस मोबाइल से कोई गलत कार्य होता है तो आप कानूनी रूप से क्या होगा, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो अब उसके साथ आपसे ये बात करेंगे कि कैसे वापस हासिल किया जा सकेगा फ़ोन। आप गौर ध्यान से सुनेंगे। देखिए, FIR जो दर्ज कर, FIR का मतलब हो गया फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद क्या होगा, आपको CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आपको क्या होगा, विजिट करना होगा। यहाँ से आपको क्या होगा, 3 ऑप्शन दिखाई देगी, 3 ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ पर इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। एक होगा, पहला होगा ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, दूसरा होगा चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, और तीसरा होगा अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। इस तीनों का मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, गौर ध्यान से आप सुनेंगे। तीनों का मतलब क्या हो गया, पहला देख लीजिए क्या है कि ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल। तो ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल का मतलब ये हो गया कि यदि आपका मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, तो आप इस वेबसाइट पर FIR पहले आप ऑनलाइन मोबाइल पर FIR करेंगे, और FIR नंबर जो आपको मिलेगा उस मोबाइल से जाकर क्या करें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल का सब डाटा डालकर क्या होगा, इस मोबाइल को आप देखेंगे, वहाँ बताएंगे कि मेरा मोबाइल लॉस्ट हो गया है, चोरी हो गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर मोबाइल को आप ब्लॉक कर देंगे। दूसरा बात, यदि आपका मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, और उसका पहले आप ब्लॉक लिस्ट में आप यहाँ मोबाइल को डाल चुके हैं, तो उसके स्टेटस आप चेक करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुआ है। तो यहाँ से चेक करेंगे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, यहाँ से आपको अपने मोबाइल के बारे में जानकारी देगा। तीसरी जो बात है वो क्या, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। यदि आपका मोबाइल खो गया, फिर आप मोबाइल चोरी हो गया, फिर आपको मोबाइल मिल गया है, आप ये काम ब्लॉक लॉस्ट आप यहाँ पर जा कर चुके हैं, तो आप फिर आके क्या करेंगे, यहाँ से अपने मोबाइल को अनब्लॉक फाउंड कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर मोबाइल को आप क्या चालू कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे तीनों ऑप्शन का मतलब क्या हो गया। इसके साथ ही इसके बाद आप क्या होगा कि आप यदि आपको लॉस्ट मोबाइल होगा, तो आप खो गया हो, तो इसके बाद आप एक पेज खुलेगा, इस पर आप ओके करेंगे, जहां से आपको क्या होगा, आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अगर आपका मोबाइल को खो गया है, अगर ये, तो आपको वहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना। साथ ही आपके जो मोबाइल नंबर का IMEI नंबर होगा वो होगा, उसके साथ ही वो दर्ज करना होगा। साथ ही आपको मोबाइल का जो ब्रांड होगा उसके बारे में आपको जानकारी देना होगा, तभी आपको इस तीनों में से आपको कोई कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिवाइस के मॉडल होगा, और जो आप जिस समय मोबाइल खरीदे होंगे उस समय आपको मोबाइल बिल दिया होगा, तो बिल को आप क्या हो, अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपको क्या हो, इस प्रकार से आप बात करेंगे सीक्वेंस बाय, तो आपके मोबाइल के बारे में जानकारी मिलेगी।
इसके साथ ही आपको मोबाइल खोने की जगह, जो आप अगर मोबाइल आपका खो गया है तो उस मोबाइल खोने की जगह देंगे, फिर उस जगह के बाद जिला देंगे, जिला के बाद पुलिस स्टेशन देंगे, फिर आप जो आप FIR किए हैं वो FIR नंबर और फ़ोन खोने की जगह की तारीख आपको देना है। इस प्रकार से क्या है आप बहुत सारी जानकारी देंगे। तो पहले आपको अब CEIR नंबर, आप सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन मोड पर जो FIR को नंबर लेंगे, फिर आपको ब्लॉक लॉस्ट या फ़ोन मोबाइल रिक्वेस्ट सभी जानकारी आपको साथ साझा की गई है। इसके बाद ही इन सारी जानकारी के बाद आपको क्या है, आपको एक पर्सनल मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद आपको पता देना होगा। उसके बाद जो आप ये सब कर लेंगे तो उसके बाद आप जो दूसरे मोबाइल नंबर जो देंगे उस मोबाइल नंबर क्या होगा, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगा। OTP आएगा, उसके बाद आपको क्या होगा, उस OTP को फिल करके बाद को आपको फाइनल सबमिट करना होगा। जिससे क्या होगा आप उसके बाद क्या होगा आप चोरी हुए मोबाइल के क्या होगा वो जो आप सबमिट यहाँ से कर देंगे तो उसके बाद CEIR जो है वो क्या होगा आपके मोबाइल को खोजना शुरू कर देंगे, और वो आप साथ ही आपके मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर देंगे कि मोबाइल कहाँ है नहीं है। जैसे ही आपको उसको कुछ जानकारी मिलती है वो आपके जो मोबाइल नंबर दिए उस मोबाइल पर आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा कि आपके मोबाइल यहाँ है या खोलने की जो खोजने की जो स्थिति है किस प्रकार से है, बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। तो आई होप इस वीडियो एपिसोड के माध्यम से आप जान गए होंगे कि जो मोबाइल चोरी होता है, मोबाइल चोरी होने के बाद आपको कौन सी ऐसी कानूनी काम करना है जिसके माध्यम से आप उससे बच सके या उसको पा सकते हैं, या वो मोबाइल को कोई यूज ना कर सके। यदि आपका मोबाइल खो गया, अगर किसी को मिल भी गया तो मोबाइल अगर चलाता है तो वो मोबाइल आपको पुनः क्या है वापस मिल सकता है। कैसे मिल सकता है तो उसके प्रक्रिया मैं आपको बता दिया हूँ। एकदम मैं आपको फिर रिवाइज कर दूँ। यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो सर्वप्रथम आपको उसको ऑनलाइन माध्यम से क्या करना है, एक आपको FIR करना है। FIR करने के बाद क्या है आपको CEIR वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको मोबाइल आप लॉस्ट है या मोबाइल आपको मिल गया, फ़ोन गया, उससे संबंधित आपको FIR दर्ज करना है। उसके बाद ये आपको मोबाइल का जो ईमेल नंबर या जो मोबाइल नंबर है या जो मोबाइल मॉडल है ये आपका पता है, बहुत सारा जानकारी आपको साझा करना है। उसके बाद आपको जो CEIR जो आपको मोबाइल खोजने लगा, इसके बाद आपको जो आपको FIR करते हैं तो आप कानूनी रूप से अगर मोबाइल से कुछ कार्य होता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। तो इसके बाद से वीडियो आपको बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा हो। आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल है बातें जरा हटके, टेलीग्राम चैनल है जहां आपको चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसका PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।